देख सकते हैं कि ये मीराबाई का चैप्टर है NIOS 12 का। तो इसमें देखिए मैं गिरिधर, ये इसमें संदर्भ और प्रसंग आता है जो कि आपको एक छोटा सा दोहा 2 लाइन का दिया रहेगा। जैसे मैं दिया, मैं गिरधर के घर बार बार, इसका बीच का नहीं है, स्किप है, तो वैसे आपको करना। तो फिर इसकी देखिए व्याख्या, मैं गिरधर के घर बार बार बली, तो इसका प्रसंग ज़रूर लिखना है और व्याख्या भी लिखनी है। अगर प्रसंग आप लिखेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे और व्याख्या लिख देंगे तो उसके मार्क्स के व्याख्या आपको बना के ही लिखना है। तो मीराबाई मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाते ही वही मेरा सच्चा प्रीतम है। मैं उनके रूप सौंदर्य पर मोहित और मैं रात होते ही कृष्ण के घर जाने को तत्पर हो जाती हूँ। तो इसमें कृष्ण, मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, ये तो सबको ही पता है। ये भी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मीरा किसके घर जाने की बात करती है, तो कृष्ण के घर। मेरी उनकी प्रीति पुरानी में किन दो के बीच प्रीति की बात कही गई है। तो ये देखिए इसमें शॉर्ट, ये गाइड है, इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। इस पद में मीरा किसको बेचने की बात कहती है। इस पद पर मीरा का कहना है कि यदि कृष्ण मुझे बेचना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी बिक जाऊंगी। मीरा किस समय कृष्ण के घर जाना चाहती हैं। मीरा कृष्ण के घर रात को जाना चाहती है। अब ये देखिए दूसरा जो दोहा था उसका व्याख्या दी गई और प्रसंग भी दी गया, और आपको प्रसंग डेफिनेटली लिखना ही लिखना है और व्याख्या, तभी इसके मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके देखिए शॉर्ट क्वेश्चन हुए हैं। मीरा का मानना है जैसी उनकी मर्जी होगी वो वैसी ही रहेंगी। कृष्ण के घर जाकर सामाजिक, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें जो सही है वो आप लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है कृष्ण की इच्छाओं के अनुरूप व्यवहार करेंगी। फिर दूसरा, मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन निछोवर करती क्योंकि, तो इसमें जो 4 ऑप्शन सही है वो आप लिख सकते हैं। जिसमें ये वे कृष्ण से प्रेम करती हैं। मीरा कृष्ण से दर्शन देने के लिए कहती हैं क्योंकि कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था। कृष्ण ने पिछले जन्म में उन्हें दर्शन देने का वचन दिया था, ये उसका आंसर है। फिर इसमें देखिए शॉर्ट, मीरा किस बात को डंके की चोट पर स्वीकार करती। मीरा कृष्ण के साथ अपने प्रेम को डंके की चोट पर स्वीकार करती कि मैंने कृष्ण को मोल लिया है। फिर इसका 5 क्वेश्चन है, कृष्ण की प्रीति प्रीति मीरा के प्रेम किस प्रकार का, फिर ये इसका आंसर दिया। फिर देखिए तीसरी की भी व्याख्या दी गई, इस प्रसंग भी दिए गए। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें प्रसंग भी दिया गया और व्याख्या भी दी गई, और आपको इसी तरह से लिखना है जैसे शकी महारी नींद, फिर डैश 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 शुद्ध बुद्ध विश्राणी हो। ये आपको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर प्रश्न हेडिंग डाल के आप इसमें लिख सकते हैं, फिर व्याख्या लिख सकते हैं। देखिए फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर सही के चिन्ह लगाइए, कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो मीरा को रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि वे प्रीतम कृष्ण के वियोग में बेचैन रहती हैं, ये देखिए है। फिर ये दूसरा, भक्ति में चातक भाव की प्रतिष्ठा इसलिए कि वह स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद के प्रति अनन्य भाव रखती है। मीरा की आंतरिक पीड़ा का देखिए, ये TMA में क्वेश्चन आया था, 2022 में आया था। इस पद में चातक और मछली किसके प्रतीक हैं। तो चातक वर्षा को चाहता है और मछली पानी को, और इस उस पद पर मछली और चातक प्रेम के प्रति हैं। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मीराबाई का लेसन पढ़ लेंगे तो आप इजली कर सकते हैं। ये देखिए फिर इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मीरा की भाषा में अभाव, मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से हुई थी। देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये गाइड है, तो इसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कवि अपने को भगवान क्यों बनाया जाता है, ये देखिए आप इसमें, ये देखिए कि ये मीरा की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए, तो इसका आंसर है। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही, मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, मीरा के पदों में योग गीता संगीतात्मकता है सिद्ध कीजिए। मीरा, ये तो फिर ये इसका दूसरा है। तीसरा है क्या, मीरा की रचनाओं को किसी से, तो ये ना इम्पोर्टेंट, ये देखिए 2023 में आया था। मीरा की भाषा की विशेषताएं उदाहरण देकर बताइए, टीमे में आया था। तो कभी कभी ऐसा होता है जो टीमे में क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर एक तो पूछ लेते हैं, पर 100% श्योर नहीं है कि वो आएगा। मूल रूप से मीरा के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ये देख सकते हैं, फिर ये उसकी व्याख्या दिखाइए। फिर ये इसका सखी मारी नींद न साड़ी हो पी। अगर आप प्रसंग इसके चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे दोहे के, तो आप बना के भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टोरी पता होगी तो आप लिख सकते हैं। देखिए मीरा कहती हैं कि प्रीतम की राह निहारते हुए सारी रात बीत गई लेकिन प्रीतम नहीं आए। हे सखी, प्रीतम के वियोग में मेरी तो नींद ही हो जाती है। मुझे मेरी सखियों ने सिखा दिया, सीख भी दी थी और समझाया भी, लेकिन मेरे मन में उन सखियों की एक भी बात ना मानी और मैंने कृष्ण से स्नेह जोड़ लिया। तो अभी मेरा भी कृष्ण की भक्ति है तो सबको ही पता है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निशिदिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम सबसे श्याम सुधारे। तो इसमें भी वही है, छोटा ये देखिए क्वेश्चन है, अभी ये यहीं तक है। अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप इसमें से देख के कर सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी, क्योंकि बुक में जो है वो शॉर्ट रहते हैं, लॉन्ग आंसर नहीं रहते हैं, तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों भी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।